इमेज मैप। बिफोर दिस वीडियो हमने उस वीडियो में देखा तरीके कि इमेज को हम किसी पेज पर होकर आ सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से उसके साइज को हम ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उस अपनी 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 इमेज को हम क्लिकेबल किस तरीके से बना सकते हैं कि हम उस इमेज पे क्लिक करें एंड देन उस इमेज पे क्लिक करने से जो भी हम वेबसाइट उससे लिंक की हुई है उस लिंक से हमारी वो वेबसाइट ओपन हो जाए। तो हमने पहले सिंपल लिंक देखा था, फिर हमने इमेज के साथ लिंक को क्रिएट किया था या अटैच करके देखा था कि लिंक पे क्लिक करने से इमेज पे और हम उस लिंक पर मूव कर जाएं। एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न इमेज मैप। तो इमेज मैप के अंदर हम देखेंगे कि हम पर्टिकुलर कोई एक इमेज लेंगे और उसके अंदर हम एक से ज़्यादा कोई प्रोडक्ट उस इमेज के अंदर अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो उस इमेज पर हम क्लिक करके पर्टिकुलर सपोज एक इमेज में 3 हमने प्रोडक्ट रखे हैं। तो जैसे मैं अभी दिखाऊँ आपको, मैंने इसमें अभी शो किया हुआ है अपना। ठीक है, तो एक इसमें हमने देखेंगे कि इसमें एक इमेज में लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है एंड एक कॉफ़ी कप भी है। तो इस इमेज को हम पर्टिकुलर एक इमेज है ये, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी एक इमेज है, बट इसके अंदर 3 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि हम एक ही इमेज के अंदर तीनों प्रोडक्ट पे अलग अलग तरीके से किस तरीके से उसे क्लिकेबल बना सकते हैं। सिंपली मैं इमेज के ऊपर लाया यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ क्लिक करने का एरो नहीं आ रहा, बट जैसे ही मैं इसे किसी इमेज के ऊपर जो इमेज के अंदर प्रोडक्ट है हमारा उसके ऊपर मैं ले मूव करता हूँ उसे, तो उसके अंदर क्लिकेबल हमारा जो पॉइंट है वो इनेबल हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाता हूँ तभी इनेबल हो जाएगा। एंड थर्ड अपनी कॉफ़ी जो मेरा ये है थर्ड प्रोडक्ट उसके ऊपर मैं मूव कराता हूँ तो ये मेरा इनेबल हो जाएगा जो लिंक पॉइंट होता है। और नॉर्मली मैं अपनी इमेज पर ले आता हूँ तो ये नॉर्मल कर्सर में शो हो रहा है। तो इस पिक्चर को प्रॉपर तरीके से हम किस तरीके से क्लिकेबल बनाएंगे तो वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यूज़र मैप वैल्यू स्टार्ट्स विद द हैश टैग फॉलोड बाय द नेम ऑफ द इमेज मैप। तो यूज़र में जो हम इसमें इमेज बनाएंगे उसे यूज़र मैप को एक हैश के थ्रू स्टार्ट करेंगे और उसका इमेज का नाम देंगे उसमें। एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज एंड इमेज मैप। तो इमेज और इमेज के बीच में जो हमारा एक रिलेशन होगा उसे क्रिएट करेंगे हम कि इमेज के अंदर जो हमारी इमेजेस यानी प्रोडक्ट अवेलेबल है उसे हम रिलेशन करेंगे। जब भी हम कर्सर उस पर लेके जाएं तो वो हमारा जो कर्सर पॉइंट है वो इनेबल हो जाए। तो यू कैन यूज माई इमेज एज एन इमेज मैप to create image map when add a map element. So the map element is used to create an image map and it is linked to the image by using the required name attributes. तो इसका जो सिंटैक्स होगा जो हम यूज़ करेंगे वो सिंपल इमेज से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम एक हमारा टैग है मैप, तो मैप टैग जो है उसको यूज़ करेंगे। उसके अंदर इमेज का जो हम वर्क नाम होगा वर्कशॉप नाम उसे देंगे। ठीक है, तो द नेम एट्रीब्यूट्स मस्ट हैव द सेम वैल्यू एज द इमेजेस यूजर मैप एट्रीब्यूट से दोनों सेम होने चाहिए, मस्ट है बिल्कुल। तो द एरिया इसके अंदर हम इसे बनाएंगे किस तरीके से कि सिंपल एक तो हम इसको रख सकते हैं कि सिंपल इमेज लिया हमने और इमेज को हमने डिक्लेयर करके दिया, पर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे द एरिया देन ऐड द क्लिकेबल एरिया। तो जो एरिया हमें क्लिकेबल करना है उसके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हम सर्च करके उसे डिक्लेयर करेंगे अपनी इमेज की वैल्यूज़ के अंदर। तो अभी उसे बताएंगे किस तरीके से हमने उसे देखा है, सर्च किया है। वैसे मैं भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो शेप यू मस्ट डिफाइन द शेप ऑफ द क्लिकेबल एरिया एंड यू कैन चूज वन ऑफ दीज वैल्यूज़। इसमें रेक्टेंगल देंगे, सर्कल देखेंगे, ठीक है, पॉलीगोनल देखेंगे और डिफ़ॉल्ट देखेंगे। तो रिएक्ट जो है डिफाइंस अ रेक्टेंगुलर रिलीजन, जो हम रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं कि इसको हमें एक्स के कोऑर्डिनेट क्या देना है, वाई के कोऑर्डिनेट क्या देने हैं, उसे सर्कल में कितने में रखना है।
तो इस चीज़ को हम चार चीज़ों को इसमें डिफाइन करेंगे अपनी इमेज के अंदर. You must also define some coordinates to be able to place and clickable area onto the images. इसमें शेप लेंगे हम. शेप में कौन सा रेक्टेंगल यूज करेंगे. तो द कोऑर्डिनेटर फॉर शेप रिएक्ट कम इन पेयर्स, वन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वन फॉर द वाई एक्सिस. तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेटर हम लेते हैं. तो x का कोऑर्डिनेटर हमारा ये होता है, y का कोऑर्डिनेटर ऐसे चलता है. ठीक है, तो x का तो हम कोऑर्डिनेटर चलाएंगे. सपोज मेरा x का कोऑर्डिनेटर यहाँ थोड़ा सा इस पे मेरे एरो पे जो है ये इस पे ध्यान दीजिए कि x का कोऑर्डिनेटर हमारा यहाँ से स्टार्ट होके और राइट की तरफ सीधा चलता है, और y का कोऑर्डिनेटर ऐसे y से ऊपर की साइड चलता है ऐसे. ठीक है, तो ये स्क्रीन जो है हमारी x और y के कोऑर्डिनेट में बनी हुई होती है. तो और हम इसे डिफाइन कभी करना चाहें तो x और y के कोऑर्डिनेटर निकालेंगे. x ऐसे राइट की साइड और y ऊपर अप की साइड. अगर इधर से निकालना है हमें x का तो ऐसे ही और y का ऐसे. ठीक है, तो सो द कोऑर्डिनेट्स 34 44 इज क्लोज लोकेटेड 34 पिक्सल्स फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन एंड 44 पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप मार्जिन. तो टॉप मार्जिन से 44 हो हमारा और जो पिक्सल्स लेफ्ट में हो वो 34 हो. तो इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे. द कोऑर्डिनेट्स 270 एंड 350 इज लॉक्ड 270 पिक्सल्स फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन एंड 350 पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप मार्जिन. नाउ वी हैव इनफ डेटा टू क्रिएट अ क्लिकेबल रेक्टेंगुलर एरिया. तो ये मैं इसका जो एक एग्जाम्पल है वो मैंने सेट किया हुआ है कि किस तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे. एरिया जो होगा, एरिया के अंदर हम शेप जो लेंगे वो रेक्ट लेंगे. रेक्टेंगुलर रेक्ट होता है, RECT रेक्ट करेंगे सिर्फ. ठीक है, क्रूड्स होते हैं हमारे इसके अंदर, क्रूड्स बोलते हैं. क्रूड्स के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि हमारा एक्स और वाई के कोऑर्डिनेटर क्या होंगे और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, हाइट और विड्थ कितनी पे रखेंगे हम. ठीक है, तो ये चार चीज़ें हमें इसके अंदर यहाँ पे डिफाइन करनी होती हैं. एक्स और वाई के कोऑर्डिनेटर और उसकी इमेज के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी लेंथ कितनी होगी, हाइट एंड विड्थ कितनी रखेंगे हम, कहाँ से कहाँ तक क्लिकेबल उसे बनाना है वो यहाँ डिक्लेयर करेंगे. एंड HREF में हम उसका लिंक शो करेंगे कि उस पर क्लिक करने पर हमारा कौन सा पेज ओपन हो. सर्कल में देखेंगे हम शेप सर्कल. टू ऐड अ सर्कल एरिया फर्स्ट लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो जो उसका सेंटर होगा उसे भी हम डिफाइन करेंगे कहाँ से कहाँ तक हमें लेना है ये. ठीक है, तो एक एग्जांपल ही है, मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल करके दिखाया. मैंने कोई इमेज ली, इमेज वर्क प्लेस .jpg मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन किया. ठीक है, एंड देन इसके मैंने ऑल्टर में जो उसका नाम डालना होगा वर्क प्लेस मैंने यहाँ पे डाल दिया. और यूज़र मैप के अंदर देखा हमने हैश से शुरू किया. यहाँ पर यूज़र मैप लिया हैश और उसका नाम दे दिया वर्क मैप दे दिया हमने. यहाँ पे डिफाइन कर दिया सेम होना चाहिए, वर्क प्लेस और वर्क जो होता है हमारा ये सेम होना चाहिए. उसकी विड्थ एंड हाइट मैंने यहाँ डिफाइन कर दी कि मेरी इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए. इसके अंदर जब हमारी ये इमेज आ गई, अब उस इमेज के अंदर मैं आपको शो करता हूँ. ये प्रॉपर पूरी एक हमारी एक इमेज आ गई यहाँ पर. ठीक है, एक इमेज है और उसके अंदर 3 प्रोडक्ट हैं. तो फर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर हमने यहाँ मैप को फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्रिएट करेंगे. जो हमारा टैग है वर्क मैप के अंदर जो उसका नेम होगा उस नेम को यहाँ पे हम वर्क मैप करेंगे. तो यूज़र मैप यहाँ पर और वर्क में जो हमारा ये मैप का नेम होगा ये सेम होना चाहिए. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने हैश वर्क मैप डाला और यहाँ पे मैप के अंदर नेम इक्वल्स टू वर्क मैप डाला. अब इसके अंदर हम लेंगे एरिया. एरिया शेप क्या होगा हमारा, रेक्टेंगुलर लिया हमने, अभी मैंने लास्ट में दिया था एग्जाम्पल से. तो इसका जो हमारा रेक्टेंगुलर उसका वो हम शेप लेंगे. उसके अंदर कोड्स हम यहाँ पर हम डालेंगे जो मैंने बताया था एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट. एंड देन उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो लेंगे हम यहाँ पर. ऑल्ट के अंदर हम यहाँ डाल देंगे कुछ भी नेम डाल देंगे. कंप्यूटर डाला मैंने. अब ये HREF है. HREF के अंदर जो वेबसाइट मुझे क्लिक करके ओपन करनी है कि मैं जब लैपटॉप पे क्लिक करूँ तो उस कंडीशन में मेरी कौन सी वेबसाइट खुले, ऐसे मैंने एक सेकंड एरिया बनाया है इसी मैप के अंदर. ये टैग जो है इसी टैग के अंदर मैंने बनाया. फर्स्ट मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया, यानी कि ये इमेज जो है मेरी इसका साइज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया. ये तो इतना जो है मेरा ये लैपटॉप का एरिया है. ये मैंने इस पर देखो यहाँ से ये यहाँ से लिया टॉप से लेके
और ये यहाँ तक, ठीक है, नीचे लास्ट तक इसकी मैंने हाइट रखी एंड विथ रखी मैंने इसके लेफ्ट से लेके और राइट तक, यहाँ तक इस कंडीशन तक मैंने इसकी विथ रखी। तो मैं यहाँ तक देखो जब लेके जा रहा हूँ तो ये क्लिकेबल बन रहा है, और यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो ये नॉन क्लिकेबल बन रहा है मेरा एरो। तो ये एरिया मैंने जो डिफाइन किया यहाँ से लेके, ठीक है, और यहाँ तक, और इस लैपटॉप का जो मेरा ये है एरिया पूरा, इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है 34 44 इसको, ठीक है। हाइट इसकी एक्स कोऑर्डिनेटर और वाई कोऑर्डिनेटर यहाँ पे डिफाइन किया, और इसकी हाइट और विड्थ मैंने डिफाइन की यहाँ पर, मतलब एक्स एंड वाई एंड पूरा इसका जो एरिया है वो यहाँ पे डिफाइन किया। ऐसे सेकंड मैंने जो मोबाइल का है इसे मैंने यहाँ से लेकर 290 172 333 250 यहाँ पर मैंने डिफाइन किया, जो इसका मेरा प्रॉपर एरिया आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इमेज से अलग जो मेरा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को मैंने यहाँ से एरिया देकर सिलेक्ट कर लिया। ऐसे थर्ड मैंने यहाँ पे कप को सिलेक्ट किया, एक कप मैंने यहाँ पे जो था इसका पूरा सर्कल बनाकर सर्कल को देखा, इसमें मैंने सर्कल लिया, बाकी दो में मैंने रेक्टेंगुलर लिया, ठीक है। लेकिन ये इसमें मैंने क्या किया, इसको सर्कल में यूज़ किया मैंने, और इसी के साथ साथ मैंने इसमें HREF के अंदर इसका जो लिंक है उस लिंक को मैंने यहाँ पर शो करा दिया। तो मैं इसे कॉपी पे सेव करा इसको, और मैं इसे एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो एक चीज़ देखेंगे कि जब मैं अपने लैपटॉप पर क्लिक करता हूँ, देखो मैं सिंपल इमेज पे क्लिक करा तो कोई भी परफॉर्मेंस यहाँ पे मेरी क्लिकेबल नहीं बनी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी इमेज शो हुई है, ठीक है, वो क्लिकेबल नहीं है, नॉर्मल वे में है। बट अगर मैं लैपटॉप के ऊपर मूव कराता हूँ कर्सर को तो ये मेरी इमेज क्लिकेबल है। ये एरिया सिर्फ लैपटॉप वाला एरिया, मैंने इस पर क्लिक किया तो देखेंगे हम कि हम किसी नेक्स्ट पेज पर जो विज़िट करेंगे जो लैपटॉप से रिलेटेड होगी। तो ये मैंने लिंक उसका कॉपी कर रखा है HREF के अंदर। तो देखें प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है लैपटॉप से रिलेटेड वो हमारी इमेज यहाँ पर शो हो गई। ऐसे ही मैं अगर बैक जाऊँगा एंड देन वी विल क्लिक ऑन मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन पे क्लिक करने पर हमारी मोबाइल्स की इमेज यहाँ पे सब हमें शो हो जाएंगी। मोबाइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। एंड देन हम क्लिक करेंगे कॉफ़ी के ऊपर, तो कॉफ़ी के ऊपर हमें थर्ड कोई इमेज मिलेगी जो कॉफ़ी से रिलेटेड होगी। तो ये कॉफ़ी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो एक ही इमेज के अंदर हमारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं उन पर हम ये अपना जो मैप का एक हमारा टैग है उसे HTML के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग इसका एक ये कॉन्सेप्ट आया है, पहले नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन ये अपडेट्स आए हैं तो ये अभी लेटेस्ट आया है ये इसमें। तो ये किसी इमेज के अंदर कोई डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं उन्हें हम क्लिकेबल बना सकते हैं, और उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन उनके अंदर हम अपलोड कर सकते हैं। तो इमेज मैप का कॉन्सेप्ट ये न्यू है और बहुत ही मतलब क्लासिक इन्होंने तरीके से यूज़ किया है इसको। मोस्टली वेबसाइट के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा गाइस, काफ़ी न्यू अच्छा फीचर है, न्यू फीचर है, ठीक है। मैं भी अब मोस्टली अपनी वेबसाइट्स के अंदर यूज़ कर रहा हूँ इसको। तो इस वीडियोस के अंदर अभी इसी को रखते हैं मैप को, एंड नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बैकग्राउंड इमेज देंगे किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के लिए कोई हम बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं कि हमारी बैकग्राउंड में प्रोडक्ट की इमेज हो और उसके ऊपर उसी इमेज के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पर शो करा सकें। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। इस वीडियोस को इतना ही रखते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।